हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप लोग सभी अच्छे से होंगे। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ समजातीय श्रेणी क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10th एग्ज़ाम के लिए दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मैं कहना चाहता हूँ कि जो क्वेश्चंस बोर्ड एग्ज़ाम में इतने साल पूछा जा सकता है वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2012 के एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल है, 2016 में पूछा है, 2017 के एग्ज़ाम में पूछा है, 2019 के सेकेंड शिफ्ट में है, 2022 के सेकेंड शिफ्ट में है और 2025 के सेकेंड शिफ्ट में है। तो इतने बार ये सवाल रिपीटेड है, इतने बार ये सवाल एग्ज़ाम में आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं इस क्वेश्चन को आप ज़रूर VVI लगाइए और इसको जो है आप ज़रूर जो है बढ़िया से समझ लीजिए। जो NCERT कहता है कि यौगिकों की ऐसी श्रृंखला। अब यौगिक आपको पता है कि जब तत्व जो है दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो वो यौगिक का निर्माण करता है, ठीक ना। तो यहाँ पर कहा कि यौगिकों की ऐसी श्रृंखला यानी सीरीज जिसमें हाइड्रोकार्बन यानी कि जिसमें कार्बन हाइड्रोजन जो होती है अधिक मात्रा में, उसको क्या कहा जाता है? हाइड्रोकार्बन। यानी हाइड्रोजन कार्बन के समूह को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। तो ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है हाइड्रोकार्बन क्या है। तो आप देख सकते हैं, मैं इस पर भी वीडियो बना चुका हूँ, तो आप जाकर के आप जरूर देख लें इस वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा। तो यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में क्रमागत का मतलब क्या होता है? लगातार। क्रमागत मतलब लगातार दो सदस्यों के बीच, यानी कि जो क्रमागत लगातार जो दो सदस्य होगा, यौगिकों का जो दो सदस्य होगा उसके बीच में कह रहा है कि CH2 यानी एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का अंतर होता है। तो ऐसी श्रेणी को समजातीय श्रेणी कहा जाता है। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से समजातीय श्रेणी क्या है दोस्तों। अभी मैं इसका एग्जाम्पल भी आपको बताने वाला हूँ, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा, एकदम दिमाग में सेट हो जाएगा दोस्तों। आप जैसे दोस्तों एग्जाम्पल मैंने नीचे लिख रखा हूँ, आपको एग्जाम्पल मैं दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक मैंने लिखा है एल्केन की समजातीय श्रेणी। अब समजातीय श्रेणी जो होता है वो बहुत सारे ग्रुप में हो सकता है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं एल्केन की समजातीय श्रेणी। अब एल्केन ग्रुप जो होता है उसको हम क्या लिखते हैं? सबसे पहला लिखते हैं मेथेन। एल्केन ग्रुप जिसके लास्ट में N लगता हो तो वो क्या होता है? मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन। आप इसके बारे में पढ़े होंगे तो उम्मीद आपको ये पता होगा कि CH4 को हम लोग मेथेन कहते हैं, C2H6 को हम लोग एथेन कहते हैं, C3H8 को हम लोग प्रोपेन कहते हैं, ठीक ना। ये सारे सूत्र आपको मालूम होगा पहले से। तो दोस्तों यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस किए होंगे कि इसमें जो इंक्रीज जो हो रही है ना, दोनों के बीच जो अंतर होता है वो CH2 का अंतर होता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ एक कार्बन बढ़ा और हाइड्रोजन 2 बढ़ा, यहाँ भी 2 से 3 एक कार्बन बढ़ा और हाइड्रोजन 2 बढ़ा, यहाँ भी कार्बन 1 बढ़ा, हाइड्रोजन 2 बढ़ा। तो यानी कि एल्केन ग्रुप जो है इसमें जो है हाइड्रोकार्बन की जो यौगिक है, इस यौगिक के बीच जो अंतर होता है ना वो CH2 का अंतर होता है। यहाँ भी CH2, यहाँ भी CH2, यहाँ भी CH2। तो इस तरह का जो अंतर होता है ना, इसी श्रेणी को क्या कहा जाता है? समजातीय श्रेणी। इस टाइप की श्रृंखला को, श्रेणी को दोस्तों क्या कहा जाता है? समजातीय श्रेणी कहा जाता है। एक एग्जाम्पल और मैंने लिख रखा हो दोस्तों, तो यहाँ पर वो एग्जाम्पल है जिसमें मैंने लिखा है कि एल्कोहल का समजातीय श्रेणी। अब ये आ गया एल्कोहल ग्रुप। अब जिसके लास्ट में लगा हो OH उसको क्या कहा जाता है? एल्कोहल ग्रुप, ठीक ना। और इसमें जो हम पढ़ते हैं ना तो लास्ट में क्या लिखा होता है? लास्ट में लगा होता है ऑल। क्या लगा होता है? ऑल। जैसे कि यहाँ पर मेथेन है तो मेथेन होता है CH4 यानी एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन। तो यहाँ देख सकते हैं 3 हाइड्रोजन 1 4 हाइड्रोजन, ओके। तो यहाँ पर क्या होता है कि मेथेन में जब लग जाता है ना OH तो यही को क्या कहते हैं? एल्कोहल ग्रुप कहते हैं। और इसके लास्ट में क्या लग जाता है? ऑल। अब मेथेन से क्या पढ़ेंगे? मेथेनॉल। एथेन से क्या पढ़ेंगे? एथेनॉल। प्रोपेन है, देखिए कार्बन 3 कार्बन को क्या कहते हैं? प्रोपेन। क्या कहते हैं? प्रोपेन। अब प्रोपेन से जब OH लग गया तो क्या हो गया? प्रोपेनॉल। तो इस पर मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में जरूर 100% यही सब के बारे में वीडियो बनाऊंगा कि जिसके लास्ट में ऑल लग जाए, जिसके लास्ट में ठीक ना ऑन लग जाए, कीटोन ग्रुप होता है, ये सारे ग्रुप के बारे में अगले वीडियो में चर्चा जरूर करूंगा। लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि एल्कोहल ग्रुप में भी समजातीय श्रेणी होता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं मेथेनॉल है, एथेनॉल है, प्रोपेनॉल है, आगे ब्यूटेनॉल होगा। तो सभी में ऑल लगा हुआ है। लेकिन यहाँ भी आप देख सकते हैं कि एक कार्बन, यहाँ 2 कार्बन, यहाँ 3 कार्बन, यहाँ 3 हाइड्रोजन, यहाँ 5 हाइड्रोजन, यहाँ 7 हाइड्रोजन। तो यहाँ भी हाइड्रोजन के बीच 2 का अंतर हो रहा है और कार्बन के बीच 1 का अंतर हो रहा है। तो मतलब CH2 का यहाँ भी अंतर हो रहा है। तो याद रखिए कि जिस श्रेणी में आप सिंपल बोल सकते हो, एक लाइन में आप जवाब दे सकते हो, जिस श्रेणी में ठीक ना 2 यौगिकों के बीच CH2 का अंतर हो तो ऐसे श्रेणी को क्या कहा जाएगा? समजातीय श्रेणी। चाहे वो दोस्तों एल्कोहल का समजातीय श्रेणी हो या वो एल्केन की समजातीय श्रेणी हो, किसी का भी हो, बस उसमें CH2 का अंतर होना चाहिए श्रेणी में। तो वैसे श्रेणी को क्या कहेंगे? हम समजातीय श्रेणी कहेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, समजातीय श्रेणी क्या है ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों वीडियो यदि अच्छा लगा दोस्तों तो जरूर लाइक कर दें और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों। फिर मिलते हैं आप लोगों से एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।